वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पुतिन को लेके। और पुतिन अपने तरफ से सैटर्न 2 जो मिसाइल्स है उसको रेडी करने का ऑर्डर दे दिया है रशिया को। और हो सकता है कि आगे जाके हम लोग को देखने मिले ये सैटर्न 2 जो है यूक्रेन के ऊपर जाके गिरे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है या फिर ये सैटर्न 2 का क्या कैपेबिलिटीज है या सैटर्न 2 क्यों, इसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं एग्जैक्टली सैटर्न 2 क्या है। सैटर्न 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो RS-28 के नाम से भी जाना जाता है। रॉसकॉस्मोस के चीफ का कहना है कि सैटर्न 2 ऑलरेडी अपना एक्टिव ड्यूटी में आ गया है। और अगर हम लोग मॉस्को टाइम्स का माने तो ये वन ऑफ द एडवांस मिसाइल्स है प्रेजेंटली जो रशिया के पास है। सैटर्न 2 का जो खासियत है ये मल्टीपल वारहेड कैरी कर सकते हैं, भले ही वो न्यूक्लियर वारहेड हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए सैटर्न 2 का जो वेट है ये राउंड अबाउट 200 टन के आसपास है। ऑन द अदर साइड एज पर रिपोर्ट सैटर्न 2 एक ऐसा मिसाइल है जिसको बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। देखा जाए तो इसका जो रेंज है वो आपका 18,000 किलोमीटर कहा जाता है। अगर हम लोग इंडिया के अग्नि 5 को देखें तो इसका जो रेंज आपका 5,000 किलोमीटर कहा जाता है। बट लेट मी टेल यू, जो कोई भी कंट्री कोई भी अपने तरफ से मिसाइल डेवलप करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग अपने तरफ से कोई भी अपने जो मैक्सिमम रेंज है उस मिसाइल का वो नहीं बोलते, क्योंकि आगे जाके अगर कहीं इमरजेंसी हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपने मिसाइल यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो एनिमी है उसके पास अगर जो रेगुलर डेटा है वो रहेगा तो लोग सोचेगा कि भाई ये हम लोग को अटैक नहीं कर सकते, यही सोच के करते हैं। मगर हर कंट्री को पता है कि भाई कोई भी मिसाइल्स का जो एग्जैक्ट रेंज है वो कोई भी कंट्री अपने तरफ से डिस्क्लोज नहीं करता है। फिर भी अगर हम लोग सैटर्न 2 का देखें तो इसका आपका रेंज कहा जाता है 18,000 किलोमीटर, जो कि एक बहुत बड़ा रेंज है। मतलब रशिया अपने घर में बैठे, मतलब रशिया में बैठे कोई भी कंट्री को अगर चाहिए अटैक कर सकता है। और पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई इसको रेडी करो, अगर जरूरत पड़ता है तो ये भी हम लोग यूज करेंगे वार में। अब क्वेश्चन जो अराइज करते हैं एग्जैक्टली वार में किसके अगेंस्ट में यूज होगा, तो आप बोलेंगे भैया यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज होगा। मगर यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज करने का रीजन क्या है? प्रेजेंटली पुतिन के तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें पुतिन ने कहा कि भाई जो वेस्ट का जो कंडीशन है और जिस तरह से वेस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है कि यूएस अपने तरफ से न्यूक या फिर न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो यूक्रेन को दे, जिससे आगे जाके यूक्रेन इसको यूज कर सकता है रशिया के अगेंस्ट में। इससे पहले यूक्रेन यूज करे, रशिया अपने तरफ से स्टेप लेगा, जिससे आगे जाके जो इफेक्टेड होगा वो नो डाउट जो यूक्रेन। मगर जो मेजर क्वेश्चन है कि भाई जो वार है हम लोगों को पता है कि भाई यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो वार लड़ रहा है वो है आपका यूएस और रशिया। प्रेजेंटली जो वेपन है जो यूक्रेन यूज करे सब कुछ वेस्ट से प्रोवाइड किया गया है, ज्यादातर जो प्रोवाइड किया गया है वो आपका यूएस से। ऑन द अदर साइड जो कंट्री अफेक्टेड हो रहा है वो है आपका यूक्रेन। तो नो डाउट यूक्रेन के साथ नहीं, ये अगर टेक्निक देखे यूएस ने बहुत सारे कंट्री के साथ ही सेम किया है, और जिसके वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद ये कंट्री जो है खत्म हो जाता है और यूएस अपने तरफ से अपना कंट्री को सेव करके वो दूसरा जगह जाते हैं। यूएस सिर्फ यूज करते हैं कोई एक कंट्री को अपना जो एनिमी है उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो हो सकता है कि पुतिन आगे जाके ऐसा कोई स्टेप ले जिसमें वो न्यूक्लियर हेड या फिर न्यू यूज करे इस वार में। मगर उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एग्जैक्टली यूएस क्या चाहता है। जैसे हम लोग को पता है कि ये वार जो है ये खत्म होने वाला है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के आने में अभी भी थोड़ा दिन बचा है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो स्टेप लेंगे वो आपका जैन के एंड से। ऑन द अदर साइड ये जो दिसंबर और जनवरी जो आपका बाकी है, मतलब 2 महीने, इसमें ऑब्वियसली जो बिडेन चाहते हैं कि पुतिन को कैसे भी करके पोक करके उससे कोई न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए, जिससे आगे जाके जो इफेक्ट होगा नो डाउट वो यूक्रेन के ऊपर होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस को एक चांस मिल जाएगा रशिया के ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब रशिया के ऊपर मोर देन 1500 जो सैंक्शन डाले उसमें भी जो बिडेन खुश नहीं है। जो बिडेन को चाहिए भाई इसके ऊपर और भी कुछ करेंगे। अगर यूएस जैसे जैसे करके रशिया को तरफ से कोई न्यूक्लियर अटैक किया जाता है यूक्रेन के ऊपर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नो डाउट सबसे जो बेनिफिट होगा वो है आपका यूएस को। और यही चाहते हैं जो बिडेन। इसलिए जो बिडेन चाहते हैं कि भाई मैं जाने से पहले कुछ भी हो जाए मगर रशिया का जो पुतिन है वो अपने तरफ से स्टेप ले, वो यूक्रेन में एक बार न्यूक्लियर अटैक कर दे। आगे जाके जो दुनिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा और हम लोग जो है एक हमेशा ये रशिया को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और यही मेन स्ट्रेटजी है। और यही स्ट्रेटजी को आगे ले जाने के लिए यूएस पोक कर रहा है रशिया को बार बार। और यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम लोग जो है आपको न्यूक्लियर वारहेड प्रोवाइड करेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे जाके रशिया के अगेंस्ट में। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये जो सैटर्न 2 है ये भी तो न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकते हैं, आगे जाके पुतिन इसमें न्यूक्लियर वारहेड भी डाल सकते हैं अगर चाहे तो।
ऑब्वियसली पुतिन डाल सकता है और ये न्यूक्लियर वारहेड कैरी भी कर सकता है, ये लॉन्ग रेंज में ट्रैवल कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, तो नो डाउट इससे आगे जाके यूक्रेन भी अफेक्टेड हो सकता है। मगर एक फैक्टर है जो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो सैटर्न 2 है ये वार टेस्टेड नहीं है। ये जो सैटर्न 2 है इसको 2018 में पुतिन ने अनवील किया था और उसके बाद इसका एक बार टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में, जिस टेस्ट में हम लोग को पाया गया कि जो टेस्ट हुआ था ये अनसक्सेसफुल था, क्योंकि ये जो मिसाइल से ये थोड़ा देर फ्लाई किया, फिर जो टेस्टिंग का जो लोकेशन था, मतलब जो लॉन्च पैड था, वही ये बास्ट कर दिया। आगे जाके पुतिन का कहना है कि रशिया का जो मिलिट्री है या फिर जो डिफेंस सिस्टम है वो लोग अपने तरफ से इसका कारण ढूंढ निकाला है। एक छोटा सा कुछ एरर था जिसको ऑब्वियसली जो बग्स था उसको फिक्स कर दिया गया और पुतिन अपने तरफ से ये जो मिसाइल्स यूज करने वाला है इसमें नो डाउट पुतिन एक रिस्क ले रहा है। पुतिन का कहना है कि नो डाउट ये जो मिसाइल है अभी सक्सेसफुल होगा। विदाउट टेस्टिंग पुतिन ये मिसाइल आगे हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर यूज करे अगर सिचुएशन उस लेवल पे जाए। ऑन द अदर साइड हम लोग को देखना पड़ेगा कि पुतिन अगर ये यूज करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुतिन इसमें न्यूक्लियर वारहेड डालता है या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि पुतिन इसमें न्यूक्लियर वारहेड यूज करेगा, क्योंकि पुतिन को भी पता है कि ये वार खत्म होने वाला है और ये सारा जो स्टेप लिया जा रहा है ऑब्वियसली पुतिन को पोक करने के लिए। अगर रशिया न्यूक्लियर वारहेड यूज करता है या फिर न्यूक्लियर अटैक करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो नो डाउट सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होगा या सबसे ज्यादा जो खराब होगा वो है रशिया का। रशिया और भी पीछे चला जाएगा और यूएस के जो बिडेन अभी यही चाहता है। इसीलिए हो सकता है कि पुतिन अपने तरफ से धमकी देने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आगे अगर इसको यूज किया जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें न्यूक्लियर वारहेड ना डाला जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड यूएस जो कह रहा है कि आगे जाके हम लोग न्यूक सप्लाई करेंगे यूक्रेन को, तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस ये गलती करेगा, क्योंकि अगर ये गलती करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली रशिया जो है वो यूएस को भी टारगेट कर सकता है। तो नो डाउट ये जो स्टोरी है इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, इसमें बहुत सारा चैप्टर ऐड होगा और हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरा पावर नहीं आता है तब तक इस चैप्टर में बहुत सारा जो मतलब सीजन है वो ऐड होता ही जाएगा। जैसे जैसे कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के लिए नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है कि आपको क्या अच्छा लगता है या फिर आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।